हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीजीपी जो पैकेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओपन पैकेट, कीप अलाइव, अपडेट एंड नोटिफिकेशन। थ्योरी के फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ था कि जो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का यूज़ क्या है और बीजीपी प्रोटोकॉल स्केलेबल और रिलायबल प्रोटोकॉल क्यों बोला जाता है। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बीजीपी के पैकेट टाइप कौन कौन से हैं, जिसमें ओपन मैसेज, आपका कीप अलाइव एंड अपडेट एंड नोटिफिकेशन, इन पैकेट्स के बारे में बात किया था। और ये भी बात की थी कि पैकेट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओपन पैकेट जाएगा तो वर्जन, होल्ड डाउन टाइमर, एएस पाथ इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन अटैच होके जाएगी। तो ये डिटेल्स मैं आपको पैकेट को कैप्चर करके और यही सारी डिटेल्स आपको शो करने वाला हूँ कि जो R1 एंड R2 राउटर्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके बीच में जब बीजीपी पियरिंग इनेबल होगी, जैसे इन दोनों के बीच पे पियरिंग इनेबल होगी तो पियरिंग इनेबल के लिए में क्या होगा, ओपन मैसेजेस जाएंगे, कीप अलाइव मैसेजेस जाएंगे। और अगर कीप अलाइव मैसेजेस सक्सेसफुली एक R1 R2 R1 को अपडेट करता है तो इसके बाद आप एक इस्टेब्लिश्ड स्टेट में आ जाएंगे। और इस्टेब्लिश्ड स्टेट का मीनिंग ये हुआ कि दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। तो अभी हम दोनों पॉइंट्स को इस लैब में कवर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बीजीपी पैकेट्स को एंड बीजीपी नेबर स्टेट्स को। राइट, स्टेट्स मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस वाले वीडियो में स्टेट्स के बारे में आपको बताया है, जिसमें प्रीवियस वीडियो में आई थिंक पार्ट 3 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि बीजीपी स्टेट्स में आपका आइडल स्टेट है, कनेक्ट स्टेट, एक्टिव स्टेट, ओपन सेंट, ओपन कन्फर्म एंड स्टेब्लिश्ड स्टेट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो अभी मैंने 2 राउटर्स कनेक्ट किए, बिल्कुल बेसिक सा लैब है। इसी लैब में मैंने पैकेट कैप्चर भी कर रखा है इथरनेट 0x0 पे। ये देखिए वायर्स आर्क इनेबल है। अब इसमें कोई भी नहीं मैसेज आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा DHCP डिस्कवर मैसेज है, क्योंकि राउटर के पास कोई IP तो है नहीं, तो DHCP डिस्कवर मैसेज वो भेजता रहेगा। अगर कोई DHCP नेटवर्क में मिलेगा तो उसको एक IP एड्रेस मिल जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। R1 राउटर पे जो मैंने एक नेटवर्क R1 एंड R2 के बीच में दिया हुआ है 112.1.1.0/30.1 एंड .2 IP असाइन किए हुए, मैं R1 राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से ही स्टार्ट करता हूँ। अभी तक मैंने IP नहीं दिए, तो मैं सभी पे जाके एक एक IP असाइन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको एंटर कर दिया एंड अगेन मैं R2 राउटर, ये R1 एंड R2 की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं इस राउटर को फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया मैंने आपका। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए एंड होस्ट नेम मैं इसको R1 कर लेता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग करने में इजी रहेगा। एंड इंटरफेस इथरनेट 0x0। देखिए अभी जो ये राउटर्स है, इन राउटर पे BGP वर्जन 4 रनिंग में है। राइट, तो मैंने आपसे ये बोला था कि जब भी मैं किसी भी राउटर पे BGP इनेबल करूँगा तो इनेबल करते ही राउटर क्या करेगा, सामने वाले राउटर के साथ जो भी उससे कनेक्टेड राउटर है वो राउटर अपना एक TCP सेंड करेगा, मतलब एक TCP सेशन बनाने की कोशिश करेगा। और अगर सामने वाले राउटर पे भी मीन्स R2 राउटर पे भी आपने BGP इनेबल किया हुआ है तो इन दोनों के बीच में TCP सेशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब जो 3-वे हैंडशेक सेशन होता है वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। देन R1 R2 को एंड R2 R1 को एक ओपन मैसेज सेंड करेंगे। राइट, अगर आपको प्रीवियस वीडियोस आपने अच्छे से देखे तो आपको पैकेट्स के बारे में अच्छे से आइडिया होगा। मैं इंटरफेस पे जो IP एड्रेस प्रोवाइड करता हूँ, एक साइड मैंने 112.1.1.1 दिया हुआ है और दूसरे साइड पे ओके मैं इस पर BGP इनेबल कर देता हूँ। राउटर BGP AS नंबर मैं 100 ले लेता हूँ। राइट,
बोथ साइड अभी एएस हम लोग IBGP नेबरशिप क्रिएट करेंगे, राइट। और मैं आपको EBGP नेबरशिप भी क्रिएट करके बताऊंगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इंट्रा एएस की अगर हम बात करें, एक सिंगल एएस की बात करें, तो वहाँ पे इंटरनली IBGP नेबरशिप आप क्रिएट कर सकते हो इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के बीच में भी। मतलब ये ऑप्शन आपका EBGP में नहीं है। EBGP में आप इनडायरेक्ट राउटर्स के बीच में नेबरशिप नहीं बना पाओगे, बट IBGP नेबरशिप आप इनडायरेक्ट राउटर्स के बीच में बना पाते हो इंट्रा एएस में। उसके पीछे भी रीज़न ये है क्योंकि इंट्रा एएस के अंदर आपका पहले से ऑलरेडी IGP प्रोटोकॉल रनिंग में चल रहा होगा, तो IGP प्रोटोकॉल आपको रिचेबिलिटी दे देगा डिफरेंट इनडायरेक्ट कनेक्टेड राउटर्स के बीच में आपको IBGP नेबरशिप क्रिएट करने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो राउटर BGP 100 से मैं स्टार्ट करता हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको राउटर आईडी दे सकता हूँ, अदरवाइज लूपबैक दे सकता हूँ, वो राउटर आईडी इलेक्ट हो जाएगा, वो सेम प्रोसेस है। इधर अगर आपको राउटर आईडी देना है तो BGP राउटर आईडी में R1 है तो इसको 1.1.1 दे देता हूँ, एंड नेबर। अगर मैं नेबर बात करता हूँ तो सामने वाले राउटर पे मैंने कोई भी एड्रेस अभी असाइन नहीं किया, बट मैंने आपसे कहा कि ये वर्जन 4 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको रिमोट एएस क्या है, मैं भी सेम एएस मान के चलता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि R1 भी 100 एएस में है एंड R2 भी 100 एएस में है, राइट। तो मैंने इसको आपका 100 कर दिया। ओके, तो इस साइड से जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने फुलफिल कर दी। मैंने इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया हुआ है, राइट। तो मैं दूसरे साइड पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। इधर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं राउटर BGP, मैंने आपको जैसा कि बोला सेम एएस है, BGP राउटर आईडी मैं इसको 2.2.2 कर देता हूँ, राइट। एंड नेबर मैंने आई थिंक इंटरफेस पे एड्रेस नहीं दिया, वो भी मैं असाइन कर देता हूँ, ठीक। नेबर 112.1.1.2 एंड द रिमोट एएस इज सेम, राइट, 100, रिमोट एएस 100, एंटर हो गया। अभी मैंने इंटरफेस पे IP स्किप हो गया, तो मैं दे देता हूँ इंटरफेस इथरनेट 0/0 और IP एड्रेस 112.1.1.2/30 के अकॉर्डिंग आप सबनेट मास्क देंगे, डन। ओके, देखिए आपका पोर्ट अप हो चुका है, क्योंकि पहले पोर्ट अप नहीं था, तो मैंने पैकेट को कैप्चर किया हुआ है। मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए कि सारी इन्फॉर्मेशन भी रिसीव हो जाएगी आपके पास कि नोटिफिकेशन मैसेजेस जो भी होंगे वो सारे मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। IPv4 टू यूनिकास्ट टोपोलॉजी, रिमूव सेशन, BGP नोटिफिकेशन। ओके, तो चेक कर लेते हैं। सो IP BGP समरी, और समरी में देखिए अभी ये आइडल स्टेट के अंदर है, ये राउटर आइडल स्टेट में है, मतलब BGP आपका स्टॉप है, BGP आपका स्टॉप है एक एंड पे, तभी ये राउटर आइडल स्टेट के अंदर है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है हम लोग देख लेते हैं। सो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेता हूँ। पोर्ट्स तो आपके ऑलरेडी आप हैं 112.1.1.2 एंड सो रन टाइप सेक्शन BGP ओके, मैंने इसको राउटर BGP 100 AS दिया हुआ है एंड रिमोट AS ऑल्सो 100 दिया हुआ है। ओके, नेबर इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे 1.1.1 देना चाहिए, राइट, बट मैंने नेबर गलत दिया हुआ है, इट मीन्स तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इसको राउटर BGP 100 देन नो नेबर इन्फॉर्मेशन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेबर इन्फॉर्मेशन मुझे 112.1.1 देना चाहिए था, तो मैं इसको नो करके अगेन मैं इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर देता हूँ।
नेबर एड्रेस आपका हो जाएगा 2। ओके, ठीक है। ओके, अब देखिए आपका बीजीपी जो पेयरिंग है वो बीजीपी पेयरिंग इनेबल हो चुका है, राइट। पैकेट हमने कैप्चर किया हुआ था, तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टीसीपी कनेक्शन क्रिएट हुआ होगा और टीसीपी कनेक्शन के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी क्रिएट हुई होंगी, मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए होंगे। तो मैं आपको टीसीपी जो आपको दिख रहा है वो आइडिया हो रहा है कि टीसीपी सेशंस प्रॉपर क्रिएट है, ठीक है। जब भी टीसीपी सेन उसका एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, और ये देखिए ओपन मैसेज, टीसीपी का सेशन क्रिएट होने के बाद 112.1.1.2 राउटर ने 2 को एक ओपन मैसेज सेंड किया। मैं आपको ओपन मैसेज ओपन करके दिखाता हूँ, राइट। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो ओपन मैसेज है उसमें वर्जन इन्फॉर्मेशन जाएगी, बीजीपी वर्जन 4, एएस इन्फॉर्मेशन जाएगी, होल्ड डाउन टाइमर जाएगा, और जो राउटर आईडी है उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन मैसेज में प्रेजेंट है। और प्रेजेंट होने के बाद मैं अगर बात करूं तो ओपन मैसेज वेट, ये रहा आपका ओपन के बाद आपका कीप अलाइव के बाद आपका अपडेट। बट अपडेट मैसेज में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने किसी भी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की हुई है, राइट। देखिए अपडेट मैसेज में किसी भी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, क्योंकि मैंने किसी भी रूट की इन्फॉर्मेशन, प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज नहीं की है। इस वजह से आपको यहाँ पे अपडेट मैसेज ब्लैंक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। कीप अलाइव एक्सचेंज हो रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से ओपन मैसेज। लेकिन ये टीसीपी सेशन क्रिएट होने के बाद देखिए ये जो आपको रेड दिख रहा है ना, इसका मीनिंग ये है कि जब तक मैंने R2 राउटर पे, सामने वाले राउटर पे बीजीपी इनेबल नहीं किया, तब तक ये क्या हो रहा था, टीसीपी सेशन क्रिएट नहीं हो पा रहा। और टीसीपी सेशन क्रिएट न होने के साथ साथ ये रीसेट कर रहा था टीसीपी के सेशन को, राइट। तो जैसे ही मैंने दूसरे एंड पे दूसरे एंड पे मैंने बीजीपी इनेबल किया, तो देखिए सीन और उसके बाद का जो कि पहले नहीं आ रहा था वो एक्नॉलेजमेंट आ गया, मीन्स आपका 3 वे हैंड से कंप्लीट हो गया। इसके बाद ओपन मैसेज एक्सचेंज हो जाते हैं, 1 to 2 एंड 2 to 1। ये दोनों नहीं भेजे, देखिए 1 ने 2 को भेजा हुआ है एंड 2 ने 1 को ओपन मैसेज भेजा हुआ है। इस तरीके से कीप अलाइव भी दोनों ही एक दूसरे को भेजेंगे। देखिए 2 ने आपको 1 पे कीप अलाइव भेजा है और उसके बाद में आपने 1 ने 2 को कीप अलाइव मैसेज भेजा हुआ है, ओके। तो इस तरीके से इन मैसेजेस को आप इजीली चेक कर पाओगे, राइट। तो हम लोगों ने जो अभी तक बात की है, उस बात जो की है वो फाइनली आपका ये था कि दोनों राउटर्स के बीच में बीजीपी पेयरिंग कैसे इनेबल करेंगे, और बीजीपी पेयरिंग इनेबल करने के बाद, राइट, एक मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो वो मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए एक आपको स्वाइपी बीजीपी समरी कर लीजिए, इससे आपको स्टेट्स के बारे में पता चल जाएगा, राइट। देखिए आपका स्टेट में यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है, इट मीन्स स्टेब्लिश्ड स्टेट के अंदर ये राउटर है, राइट। स्टेब्लिश्ड स्टेट के अंदर है। आपको अगर स्टेट्स को भी चेक करना है कि किस तरीके से ओपन, सेंड, कंफर्म किस स्टेट्स में जाना है, तो मैं इस पर डिबग आईपी बीजीपी आप रन करा, राइट। और इसकी नेबरशिप एक बार मैं रीसेट कर देता हूँ, ओके। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके राउटर बीजीपी और बीजीपी एएस मेरा 100 है, नो नेबर 112.1.1.2 में 1 राउटर पे हूँ एंड रिमोट एएस आपका 100, मैं इसको नो कर देता हूँ तो बीजीपी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, राइट। अब मैं इसी को क्या कर देता हूँ, अगेन फिर से मैं कमांड रन करा देता हूँ, तो आपको सारे स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे कि जो भी स्टेट्स होंगे, राइट, वो सारे स्टेट्स आपको शो कर जाएंगे। ये देखिए
ओके, अनडिबग ऑल कर देता हूँ मैं, अनडिबग ऑल। अभी मैं आपको चेक करा सकता हूँ सारे मैसेजेस, अगर मैं 1 बाई 1 आपको बोलूँ। वेट मिनट, देखिए ये आपका कनेक्ट टू ओपन, ओके, कनेक्ट टू ओपन सेंट स्टेट की बात हो रही, और ओपन सेंट स्टेट से ओपन कन्फर्म स्टेट तक जा रहे हैं, ये बात हो रही। ओपन कन्फर्म स्टेट से आप स्टेब्लिश्ड स्टेट में आ रहे हो, राइट। तो आपको ये पता चल गया कि कनेक्ट टू, राइट, कनेक्ट टू ओपन सेंट, ओपन सेंट टू ओपन कन्फर्म, ओपन कन्फर्म टू स्टेब्लिश्ड स्टेट, राइट। और उसके बाद आपका नेबरशिप क्या हो जाता है, अप हो जाता है। तो इन डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपको चेक करना, जैसे भी नेबरशिप अप होती है उससे पहले आप डिबग आईपी बीजीपी करके रखोगे तो इससे पता चल जाएगा कि आपको ये इस तरीके से स्टेट्स भी जब जाता हुआ आपको है, उससे भी देख सकते हो आप किस तरह से ये स्टेट चेंज हो रहा, किस तरह से ये स्टेट चेंज हो रही। सबसे पहला मैसेज इधर था, फ्रॉम आइडल टू कनेक्ट, राइट। आइडल टू कनेक्ट के बाद आप आगे आ जाओगे, उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को फॉलो करते हुए आपका जो स्टेट है वो चेंज होता रहेगा। तो कनेक्ट टू ओपन सेंट इधर है, ओपन कन्फर्म इधर है, स्टेब्लिश्ड स्टेट इधर है। जैसे ही स्टेब्लिश हुआ होने के बाद आपका नेबरशिप अप हो गया, ओके। तो ये वाला पॉइंट भी मेरा आपका क्लियर हो गया कि कौन कौन से मैसेजेस। तो हम लोगों ने जो बात की वो पैकेट्स के बारे में बात की, बीजीपी पैकेट्स के बारे में, बीजीपी स्टेट्स किस तरीके से चेंज होती हैं उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया, राइट। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से नेबरशिप क्रिएट करते हैं, आई बीजीपी नेबरशिप, वो भी हम लोगों ने क्रिएट कर ली, राइट। इन सारे पॉइंट्स को कंप्लीट किया। ये बिल्कुल एक बेसिक सा लैब था, ये आपको करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लूप एवोइडेंस मैकेनिज्म इन बीजीपी, मतलब लूपिंग। जैसे अभी तक हम लोग रेप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ, जितने भी आईजीपी प्रोटोकॉल थे, इसमें लूप एवोइडेंस मैकेनिज्म थी, राइट। ओएसपीएफ में आपको पता था कि लूपिंग क्रिएट नहीं हो रही थी ड्यू टू एसपीएफ, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम, राइट। ईआईजीआरपी और हम लोग बात करें रिप में तो स्प्लिट हॉरिजन की वजह से लूप प्रिवेंशन हो रहा था, राइट। और भी मल्टीपल ऑप्शंस थे होल्ड डाउन टाइमर की हेल्प से, राइट। तो वो सारे प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।